एक निवेदन और करूंगा, अपने सपनों को बच्चों पर मत थोपा करो। कई माँ बापों को मैं देखता हूं, मेरा बेटा तो इंजीनियर ही बनेगा, क्यों तू क्यों नहीं बना? अपने ख्वाब क्यों थोप रहा है अपने बेटा पर? भगवान ने उस बेटे को कुछ अलग गुण देकर भेजा है और तुम इंजीनियर बनाओ जबरदस्ती। यदि वो बन भी गया तो महाराज ऐसे बुरे पुल बनाएगा कि 2 दिन में टूट जाए। आम के फल को कितना भी चलाया जाए, कभी उसमें से नींबू का रस नहीं निकलेगा। भगवान ने प्रत्येक बालक को अलग बुद्धि देकर, अलग विचार देकर, अलग सामर्थ्य देकर भेजा है। इसलिए अपने ख्वाब उस पर मत थोपिए, उसको सब कुछ सिखाइए और सब कुछ सिखाने के बाद फिर कहिए, बोले बेटा अब तेरे आगे 1000 रास्ते खुले हैं, कोई भी एक रास्ता जो तुझे प्रिय हो चयन कर ले और जिंदगी भर इसी पर चल। जबरदस्ती मत किया करो बच्चों के साथ। आपको पता है हमारा हिंदुस्तान ये 200-250 वर्ष से पीछे क्यों होता जा रहा है? विदेश वाले सब आगे हो रहे हैं, हिंदुस्तान पीछे हो रहा है, क्यों? जो भारत की रुपए की कीमत डॉलर के बराबर थी जब देश आजाद हुआ था, आज डॉलर की कीमत कहां पहुंच गई, भारत की कहां है? क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे मस्तिष्क में ऐसा कीड़ा घुसा दिया है कि वो कीड़ा हमें पनपने नहीं दे रहा। हम केवल चकाचौंध में फंसे हुए हैं। शर्मा जी के बेटे ने डॉक्टरी की तो मेरा बेटा भी डॉक्टरी करेगा। शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बना तो मेरा भी इंजीनियर बनेगा। ये नहीं देख रहे कि मेरे बेटे के अंदर पेंटिंग की कला है, मेरे बेटे के अंदर नृत्य करने की कला है। नहीं, वो नहीं, डॉक्टरी बन। विदेश आज आगे क्यों हैं? क्योंकि वो अपने बेटे से जबरदस्ती नहीं करते कि बेटा उसने वो किया तो वही तू कर। वो कहते हैं नहीं बेटा, जो तुझे अच्छा लगे वो कर। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में नहीं, जो पड़ोसी के ने किया वो कर। हाँ जी कि ना जी? इसीलिए आज हिंदुस्तान पीछे है। बच्चों को कभी मत रोकिए, उनको फ्री छोड़ दीजिए, जो अच्छा लगे वो कर। बंधुओं, आप जबरदस्ती करके उसको कुछ करा भी दोगे, कुछ बना भी दोगे, तो वो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएगा। और वो अपने मन का काम करके भले 2 पैसे कम कमाए, लेकिन उस 2 पैसे में वो कम खुशी रहेगा। अब बात आती है कि महाराज जी हमें कैसे पता चले कि हमारे लिए क्या काम अच्छा है? बहुत समझने की बात है। जिस काम को आप बिना थके, बिना रुके, बिना पैसे लिए 24 घंटे तक कर सको, समझ लो वही काम तुम्हारे लिए बना है। क्या समझ में आया? जिस काम को बिना थके, यानी कितना भी कर दो थकावट नहीं होती और लगता है और कर लो और कर लो। कोई पैसे दे या ना दे चिंता नहीं होती, पैसे नहीं दे रहे कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है मैं करूंगा। ऐसा यदि आप कर रहे हो तो समझ लो आप उसी काम के लिए बने हो। और कोई काम करते करते 2 घंटे में आलस आ जाए, अरे बॉस ने क्या फाइल पकड़ा दी, जिस दिन से ऑफिस गए उसी दिन टेंशन में, तो समझ लो वो ऑफिस तुम्हारे लिए बनी ही नहीं, वो काम तुम्हारे लिए बना नहीं। या तो अपना व्यवसाय बदल दो या फिर अपने आप को बदल दो, तो ही सुख रह सकते हो, तो ही खुशी रह सकते हो। कितने लोगों को मैं जानता हूं नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन दुखी हैं। अच्छा, इसमें दोनों का घाटा है, नौकरी करने वाले का भी घाटा है और जिसके वहां नौकरी कर रहा है उसका भी घाटा है। क्योंकि ना तो ये मन लगा के काम करेगा, और जब मन लगा के काम नहीं करेगा तो ना तो इसका लाभ होगा ना कंपनी वाले का लाभ होगा। सही बात है कि नहीं? इसीलिए जो काम आपको प्रिय हो, जिस काम को आप बिना किसी के कहे कर सको,
उस काम को अपना व्यवसाय बनाइए, उस काम पर अपना जीवन न्यौछावर कर दीजिए, तो उसी काम में आपको सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। यही भगवान श्री कृष्ण सिखा रहे हैं।